अयतुल्ला अली खामेनेई को 9 जुलाई को मशहद शहर में दफनाया जाएगा। इजराइल ने अंतिम संस्कार पर जनाजे पर हमले की धमकी दी है और धमकी के बावजूद अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, ये ईरान ने तय कर लिया है। और ईरान ने एक बड़ा संदेश भी दिया है इस पूरी अंतिम यात्रा को लेकर भी, क्योंकि इजराइल की धमकियों के बावजूद ईरान का इरादा पक्का है, अटल है, अडिग है। अमेरिका से शांति वार्ता के बीच भी अविश्वास बरकरार है। तो वहीं पिता के अंतिम संस्कार को लेकर मुज्तबा अली खामेनेई का क्या कदम होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। और ईरान के एक सैन्य कमांडर ने गुरुवार को अमेरिका और इजराइल को ईरान पर किसी भी हमले के खिलाफ चेतावनी दी है। ईरान इन दिनों अपने सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है और इजराइल की और अमेरिका की हमलों की जो तैयारियां हैं वो इसी दौरान देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इजराइल ने साफ चेतावनी दी है कि वो जनाजे पर या अंतिम यात्रा के दौरान हमला कर सकता है। और इन्हीं के द्वारा किए गए हवाई हमलों में पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की जान गई थी। ईरान को इस बात को लेकर के ज़रूर सजग रहना होगा, क्योंकि इजराइल ने खामेनेई के अंतिम संस्कार को निशाना बनाने की तैयारी भी कर ली है। और उनका ये इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स के उस बयान के बाद और भी चिंताजनक हो जाता है, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान हमला किए जाने की बात सामने आई है। हमला किया जा सकता है, इस तरह की तैयारियां और धमकियां इजराइल की तरफ से दी जा रही हैं। जबकि इस वक्त सर्वोच्च नेता मुज्तबा अली खामेनेई की हत्या की धमकी भी दी गई थी। ऐसे में ईरान खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त है और वो अंतिम संस्कार करेगा ही। किसी भी हमले का कोई डर, कोई भय होने की वजह से वो इसमें कोई भी बदलाव नहीं करने वाले हैं। और इस दौरान सुरक्षा को लेकर के काफ़ी सतर्कता भी बरती जाएगी। और खामेनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया 4 जुलाई को तेहरान में शुरू होगी, जो 9 जुलाई को उनके गृहनगर मशहद शहर में दफनाने की प्रक्रिया के साथ संपन्न होगी। इन तारीखों के बीच कोम और इराक में कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बुधवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी इसी तरह की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान के लोगों या नेतृत्व के खिलाफ कोई खतरा पैदा होता है तो तेहरान उसका तुरंत और जोरदार जवाब देगा। दरअसल मुज्तबा अली खामेनेई को ईरान प्रशासन ने इस अंतिम यात्रा में शामिल न होने की सलाह दी है और अंतिम यात्रा के दौरान मुज्तबा अली खामेनेई उस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। ये ज़रूर हो सकता है कि वो दफनाने की विधि के दौरान वहाँ पर मौजूद हों या फिर वे समय को लेकर के कुछ बदलाव किए जाएं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से मुज्तबा अली खामेनेई को पहले भी हमले के दौरान जान से मारने की धमकी इजराइल दे चुका है। तो ऐसे में इस वक्त सुप्रीम लीडर का सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। और मुज्तबा अली खामेनेई की सेफ्टी को देखते हुए ईरान इस बारे में न सिर्फ प्रयासरत है, बल्कि वो इसे पूरी तरह से प्रभावी भी रखना चाहता है और मुज्तबा अली खामेनेई को सुरक्षित रखना चाहता है। ईरान के विदेश मंत्री की ये चेतावनी इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स की उस टिप्पणी के बाद आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के मौजूदा सर्वोच्च नेता मुज्तबा अली खामेनेई की मौत तय है। ईरानी मीडिया ने अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजामों की खबर दी है। तो वहीं ईरान के नागरिक उड्डयन संगठन के प्रमुख ने बुधवार को कहा था कि तेहरान और मशहद सहित कई शहरों के ऊपर हवाई क्षेत्र यानी जो एयर स्पेस है उस पर अस्थायी प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। इससे पहले अमेरिका और ईरान के बीच कतर की राजधानी दोहा में 2 दिन तक चली तकनीकी स्तर पर अप्रत्यक्ष वार्ता बुधवार को बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गई। हालांकि दोनों पक्षों ने बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है, लेकिन इस दौर में परमाणु कार्यक्रम के बजाय स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज़ों के निर्बाध आवाजाही और ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करने जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहे। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने आमने सामने बातचीत नहीं की। कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थों के जरिए अलग अलग बैठकों में तकनीकी मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने भी किया और अमेरिका के विशेष जो दूत हैं स्टीव विटकॉफ
जेरेड कुशनेर भी दोहा पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने इस बैठक में हिस्सा ही नहीं लिया। बातचीत समाप्त होने की पुष्टि तो दोनों ने कर दी है, लेकिन बातचीत का कोई हल निकल पाया है ऐसा कुछ किसी की तरफ से नहीं बताया गया। दरअसल किसी भी विवादित मुद्दे पर सहमति बनने का दावा तक भी नहीं किया गया है। और जिस तरह से मुश्तबा अली खामेनेई का अंतिम यात्रा में शामिल न होने की बात है और इजराइल की तरफ से दी गई धमकियों की बात है, तो इन सभी विषयों को लेकर के भी अमेरिका की तरफ से संभव है कि इजराइल को थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि यदि वे इस अंतिम यात्रा पर हमला करते हैं तो जाहिर है फिर ईरान भी खामोश या शांत रहने वाला नहीं है, और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के तो चुनौतियां अमेरिका और इजराइल के सामने बनी ही हुई हैं। तो हो सकता है कि वहां और उस तरफ भी फिर ईरान कोई कदम उठा सकता है। बहरहाल ये शांति वार्ता आगे और परवान चढ़ सकती है, इसका कुछ हासिल वसूल हो सकता है यदि अंतिम यात्रा के दौरान शांति बनी रही तो। आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।